हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर करा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, मैंने पूरा खत्म करा दिया था A to Z तक, और मैंने बड़े अच्छे से आपको कंसेप्ट बताया था कि डायरेक्शन मैटर क्यों करती है। आज हम उसके कंसेप्चुअल प्लस मेरे बच्चे उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और देखते हैं मेरे बच्चे आपकी क्लैरिटी कितनी बनी है। और मेरे बच्चे यही अगर आपने कर गया तो आपकी जो है हमारे पास स्काई रॉकेटिंग हो जाएगी आपकी क्लैरिटी, और आपको मजा आ जाएगा। और ऐसा सिस्टम पूरे YouTube के ऊपर किसी ने नहीं कराया होगा। और दूसरी बात, ये PDF, ये जो लिंक है जहां पर ये आपको ओपन होंगे, ये सब मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो के नीचे, तो आप वहां से खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलो करते हैं शुरू। डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होगा भैया? डिस्टेंस इज ऑलवेज, देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। जब कैसा पाथ होता है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। देखो छोटे से और कोई छोटा रास्ता नहीं हो सकता। अब मैं आपको कहूं कि भैया A से B तक का छोटा रास्ता है, उससे और कोई छोटा नहीं हो सकता। उससे बड़े लाखों करोड़ों अनइनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा। और प्लस मेरे बच्चे आपको साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि हमारा आंसर क्यों आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। एक सेकंड है आपके पास, सिर्फ से सिर्फ लगाइए और पॉज करिए वीडियो को और करके देखिए। नहीं होता तो मैं करा ही रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर, स्केल में क्या करना होगा? हमें ऐड करना होता है बस। देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले कहा था वेक्टर क्वांटिटी है, उसको फर्क पड़ता है पहले कहां थे अब कहां। उसमें प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो भैया ये तो है ही नहीं। ऐसे ही इसकी बड़ी बहन होती है वेलोसिटी, इसमें भी नहीं होगा हमारे पास। हाँ जी, फोर्स में भी नहीं होता, क्योंकि देखो फोर्स के अंदर अगर यहां पर फोर्स 5 न्यूटन की है और इधर 2 न्यूटन की है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 5 न्यूटन आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर कर रही है। तो क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस इसका आंसर होगा हमारे पास। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। An athlete finish one complete lap of a circular track, arrives back at a start point. What is its displacement? भैया यहां से वो चला, वापस वो यहां आ गया। तो अगर आप देखी जाए मेरे बच्चे, वो वापस यहां आ गया, तो इसके और इसके बीच में हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 0 है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर कभी भी कोई बंदा पूरा सर्कल लगाता है तो उसका डिस्टेंस तो हो जाएगा 2πr सर्कमफ्रेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बस। अच्छा, अब आप कमेंट में एक लाइन लिखोगे कि अगर वो सेमी सर्कल के अराउंड घूमता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है ये मेरे पास। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहली बात, छोटा रास्ता। तो छोटा रास्ता कौन सा है? ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। भैया शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ तो हमेशा क्या होगा? छोटा रास्ता होगा। अरे भैया यहां से यहां जाने का और कोई छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप डोरेमोन का एनीवेयर डोर यूज करोगे तो भैया कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में मेरे बच्चे ऐसा नहीं होता। फ्रॉम एन इनिशियल, मैंने कहा था ना, एंड फाइनल पोजीशन विद डायरेक्शन। बताओ, तीनों चीजें इसने इस आंसर के अंदर दे दी मेरे भाई। मतलब उसकी हमारे पास डायरेक्शन भी मेजर करेगी और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी मायने रखेगी कि भैया वो कहां से कहां स्टार्ट होता है। इसीलिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सपोज करते हैं मेरे बच्चे वो जहां से चला था उससे भी पीछे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, सॉरी नेगेटिव हो जाएगी। अगर जहां से चला था वो वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी हमारे पास। पॉजिटिव कब होगी? जहां से चला था उससे थोड़ा सा उसने आगे बढ़ गया, तो क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो तीनों चीजें होती हैं, डायरेक्शन मैटर करती है इसके अंदर, बस यही है मेरे भाई। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ना देर करते हुए। चलो, ए ट्रेन इन ए परफेक्ट मूव्स इन ए परफेक्टली स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एन स्टेशन A टू स्टेशन B विदाउट एनी टर्न, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ। अरे भैया कितना अच्छा इसने आंसर दे दिया। ये है मेरे पास स्टेशन A और ये है स्टेशन B। तो भैया उसने क्या कहा? स्ट्रेट लाइन पे चला है, तो इस केस के अंदर क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज भी इक्वल होंगे। याद रखो निकम्मो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन। बता क्या रहेगा इसके अंदर। तो चलो आगे चलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी, देखो भैया अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। चलो आगे हम आगे अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। और ए पर्सन वॉक अलोंग ए कर्व्ड पाथ फ्रॉम एन पॉइंट X टू Y, फ्रॉम एन पर्सन X टू Y विच ऑफ द, अब कर्व पाथ है, देखो भैया कर्व पाथ X टू Y ये होगा। नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। कर्व पाथ क्या होगा? ये हो सकता है हमारे पास, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है हमारे पास। अगर कर्व पाथ है
तो देखो छोटा तो यही का यही रहेगा स्ट्रेट लाइन पाथ, तो कर्व पाथ हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको इतना पता ही है डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं होगी, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे देखो कर्व पाथ है, कर्व करा है कहीं पर, कर्व करा है मतलब स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं हुई। अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं हुई तो बच्चे जो छोटेस्ट पाथ अभी भी डिस्प्लेसमेंट है, और वही क्या होगा, छोटा होगा, किससे, एक्चुअल डिस्टेंस से, क्योंकि कर्व पाथ जो उसने फॉलो करा है वो उसका डिस्टेंस होगा, और उसका जो छोटा रास्ता है वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। बस ये हमें समझना था। तो चलो चलते हैं आगे। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताई थी कल आपको, भैया यूनिट डिस्प्लेसमेंट की हो चाहे हमारे पास डिस्टेंस की हो, वो ऑलवेज क्या होगी हमारे पास, मीटर होगी। क्या होगी, मीटर, मीटर। भैया ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होगी, मीटर होगी। यूनिट तो देखो कुछ भी लगा सकते हैं मेरे भाई, लेंथ की सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब लेंथ की यूनिट है, लेकिन ऐसा ही आ गया तो ऐसा ही क्या होगी, मीटर होगी। डिस्टेंस की क्या होगी, कमेंट में, सारे आंसर मैं नहीं कराऊंगा, कुछ कमेंट में तुम्हें करने पड़ेंगे निकम्मो, तभी जाके समझ में आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एन एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल। देखो भैया स्ट्रेट लाइन इक्वल, हटा दो, कटा मारो, कटा। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट कैच एट ए सेम पॉइंट, तो भैया गया वापस आ गया। चलो इसके बारे में देखते हैं। ट्रेन इन स्ट्रेट लाइन, काटो काटो, पहले इसको काटो भैया, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या, नन ऑफ द अबव। तो अगर एक बात बताइए, यहां से बॉल चली वापस यहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, तो भैया यही हमारा आंसर बनेगा। तो चले हम आगे, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कल मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आज हम यहीं तक करते हैं। व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज मोर यूजफुल देन द डिस्टेंस। भैया अब डिस्प्लेसमेंट का यूज क्यों होता है, देखो भैया डिस्प्लेसमेंट हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन देती है, क्या हम सही पाथ पे हैं, क्या हमने सच में कुछ काम करा है, या फिर सब हम ऐसे घूम घाम के वापस जगह पे आ गए हैं। तो इसीलिए यूजफुल होती है, क्योंकि देख इट इंक्लूड डायरेक्शन बताती है भैया आप सही काम कर रहे हो, मैग्नीट्यूड भी बताती है भैया सही काम आपने कितना करा है, ठीक है। अब जैसे मैंने करूं, मुझे पढ़ना था भैया, मैंने घर में जाके कहा कि भैया मैं तो 1 घंटा पढ़ के आया, और पढ़ने वाला सिर्फ उसमें 10 मिनट का था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या गई भैया, 10 मिनट पढ़ा है, ये जो बाकी का 50 मिनट था ये बकवास करिए आपने। तो भैया मैग्नीट्यूड गिविंग ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भैया कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो क्या कर रही है और कहां पर है, और मेरे बच्चे अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मेरे बच्चे इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, उसको हम करेंगे अगली वीडियो में कवर। और अगर आपको कुछ डाउट है, और ऐसे ही मैं एनसीईआरटी की भी लेके आऊंगा आपके लिए, तो डोंट टेक टेंशन, इस बार मोशन हो चाहे पूरी क्लास 9 हो, वो भी न्यू सिलेबस के साथ। मैं हूं आपके साथ, आपका इंडिया का बेस्ट टीचर रजत सचदेवा। थैंक यू।